हम इंशाल्लाह आपका पूरा ताक़ुब करेंगे, आपकी इल्मी ख़यानतों का ताक़ुब करेंगे। आगे आगे देखिए होता है कि आप मुनाजरा करें आदम सीकर से। मैं तैयार हूँ जनाब, आप मुनाजरा करवाएंगे। कब आप मुनाजरा करवाते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, न्यूटन के लॉ में एक कानून है और कानून है न्यूटन का वो है एक्शन और रिएक्शन का। आप एक टेनिस बॉल जो है वो लेते हैं और बड़ी ज़ोर के साथ दीवार पे मारते हैं तो जितनी शिद्दत से आप दीवार पे मारते हैं उतनी दुगनी शिद्दत से वो वापस आती हैं। जब कभी वापस आए तो आपने अपना ख्याल रखना है, सीधी नाक पे लगे तो आपकी नाक वो तोड़ भी सकती है। तो ये है एक्शन और रिएक्शन। जनाब पादरी टोनी विलियम साहब, जो मैं उन्हें जानता था, वो एक प्रोफेसर है, वो मतलब मगर उन्होंने हमें छेड़ा। पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई, मैं हैरान हुआ उनकी वो वीडियो देखकर। इब्तदा उन्होंने की, एक्शन उनका था। तो उन्होंने जो वीडियो बनाई वो थी जनाब कुरान करीम के हरूफ मुकत्तयात पर, जो हमारी डिबेट हुई थी पादरी मैथ्यू सुलेमान साहब से। इनके लिए ये नई बात थी कि जो हैं हरूफ मुकत्तयात के ऊपर एक ज़बूर भी है, इन्हें इल्म नहीं था इस बात का। अच्छा, तो जब इन्होंने हरूफ मुकत्तयात देखे तो इन्होंने समझा ये सिर्फ कुरान के साथ ही इसका ताल्लुक है। उसका इन्हें मानी भी नहीं पता था कि भाई अकेला अकेला अगर हरफ लिखा जाएगा तो उसे हरूफ मुकत्तयात कहते हैं। तो वो जनाब ने एक ना वीडियो बना ली, जो उसने लैंग्वेज इस्तेमाल की वो स्कॉलरली या एकेडमिक लैंग्वेज नहीं थी। अच्छा, पहले तो जनाब फरमाते हैं कि जो इन्होंने अकल इस्तेमाल की, मुकत्तआत हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जैसी अकल इस्तेमाल करके इसके बीच में से ये साबित कर दिया। खैर, मुझे तवक्को नहीं थी एक बंदा प्रोफेसर है, एक बंदा मतलब एक ना तो कोई डिबेट चल रही है ना कोई मतलब जो है ना एक वीडियो बना रहा है, जवाब दे रहा है, तो उनको इल्मी अंदाज अपनाना चाहिए था। फिर जनाब ने उसमें फरमाया कि ये मुनाजरा हार रहे थे और लाजवाब हुए। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई, मुनाजरा हार रहे थे, तरीका तो ये था, ये फरमाते कि जी ये एतराज़ था, इसका ये जवाब नहीं दे सके, इस एतराज़ का जवाब नहीं दे सके, ये एतराज़ था, इस एतराज़ का जवाब नहीं दे सके। मतलब तबसरे का तरीका तो ये होता है कि एतराज़ रखा जाता है उसके सामने कि ये एतराज़ था और जो जवाब दिया जाता है वो जवाब भी सामने रखा जाता है। मगर उन्होंने बिल्कुल रवायती, और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि वो कोई एक स्कॉलर हैं या कोई प्रोफेसर हैं, या मुझे बिल्कुल एक आम मसीही जो फेसबुक पे होते हैं ना इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल वही लगे। खैर, उन्होंने एक तोहफा भेजा था, हमने जवाबन उनकी तरफ तोहफा भेजा। जब हमने वीडियो बनाई तो वीडियो बना के उनके तो अभी देख के तो उनके तो आसान खुदा हो गए। अभी ये उदार उनकी तरफ बाकी था। तो अगले दिन मैंने एक वीडियो देखी जो उन्होंने हनूक की किताब पर बनाई थी, और हनूक की किताब को जैली साबित करने के लिए उन्होंने 5 बातें बयान की थी। मैंने वो 5 बातों का जो ना तबसरा किया उसके ऊपर। अच्छा, जब मैंने तबसरा किया तो वो वीडियो आई। जब वो वीडियो आई तो मुझे फिर अब मैं आपको हज़रत मसीह इब्न मरियम के चंद अक़वाल फरामीन सुनाना चाहता हूँ। हज़रत मसीह इब्न मरियम फरमाते हैं कि जब तेरी अपनी आँख में शतीर है तो तू क्यों अपने भाई से कहता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। पादरी जनाब टोनी विलियम साहब एक बड़े झूठे और मक्कार आदमी हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं चंद बातें आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मुझसे एक गलती ये हुई कि बाइबल सोसाइटी अनारकली के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी बाइबल सोसाइटी अनारकली के, मैं गलती से ये समझा, मैंने वीडियो देखी इनकी तो मैं ये समझा कि ये वो हैं बाइबल सोसाइटी अनारकली वाले। मेरा बाइबल सोसाइटी अनारकली वाले जो सेक्रेटरी थे, आज मुझे उनका नाम आता है, मुझे पहले उनका नाम भी इल्म नहीं था, वो एंथनी साहब जो हैं, एंथनी लेमुअल साहब। अच्छा, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं समझा कि ये वो बाइबल सोसाइटी अनारकली वाले हैं। जो मेरे साथ उन्होंने सलूक किया सेक्रेटरी बाइबल सोसाइटी अनारकली ने, तो
تو میں نے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ویڈیو شیئر کر دی، اور ساتھ اوپر میں نے لکھ دیا کہ میں جب کبھی بائبل سوسائٹی انارکلی گیا تو انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اور مجھے چائے بھی پلائی، اور کبھی کوئی کتاب بھی گفٹ کر دی، مطلب انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا۔ جب میرا خیال ہے کہ میں ایک مدت ہو گئی ہے، بالکل میں لڑکپن میں تھا، میں طبیہ کالج لاہور، حمایت اسلام طبیہ کالج لاہور میں میں پڑھتا تھا، تو مجھے شوق تھا کتابیں اکٹھی کرنے کا۔ جب ہم واپسی پہ آتے 47 نمبر ویگن ہوتی تھی، اس پہ بیٹھ کے تو ہم نے اتر جانا دربار پہ، وہاں جانا، اردو بازار باہر ریڑیاں لگی ہوتی تھی کتابوں وغیرہ کی، کتابیں دیکھنی، کوئی کتابیں اکٹھی کرنی۔ اچھا، پھر ہمارا ذوق جو ہے وہ عیسائیت کا مطالعے کی طرف ہو گیا۔ بائبل سوسائٹی انارکلی اس زمانے سے میں جا رہا ہوں۔ اچھا، ابتدا میں تو جب ہم جاتے تھے تو ہمیں علم نہیں تھا ان کے سیکٹری وغیرہ، یہ وہ ہم گئے، کوئی بک خریدی، کتاب خریدی تو واپس آ گئے۔ پھر وقت گزرتا رہا، میں نے کتاب لکھی بائبل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارکلیت وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح میں نے وہ مختلف اداروں کو میں نے بھیجی ہوئی۔ تو ایک دفعہ میں بائبل سوسائٹی انارکلی گیا تو میں نے کوئی مسئلہ تھا، اندر نہیں جانے دے رہے تھے وہ، کوئی ان دنوں کوئی سیکیورٹی کے ایشو تھے، تو میں نے کہا بھائی میں گجرانوالہ سے آیا ہوں تو مجھے نا ملنا ہے، آپ کے ادھر کوئی بندہ ہے جو کوئی، تو کہنے لگے جی وہ ہیں، وہ سیکٹری صاحب ہیں، وہ ادھر بیٹھتے ہیں، وہ اگر اجازت دے دیں تو آپ اندر آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار انہیں کہیں کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں۔ وہ جب باہر آئے دروازے پہ تو میں نے انہیں اپنا تعارف کرایا، جی میں بھی ایک رائٹر ہوں، مصنف ہوں، یہ میری کتابیں ہیں۔ انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ جب انہوں نے مجھے اندر بلا لیا تو انہوں نے مجھے چائے بھی پلائی، بڑا پھر ان کے ساتھ جو ہے نا میں جب بھی کبھی گیا تو جان پہچان ہو چکی تھی۔ اچھا، مگر ہوتا ایسا ہی تھا کہ کبھی مدتوں بعد، سالوں بعد کبھی جانا ہوتا تو ان سے ملاقات ہوتی۔ جب ہم آخری دفعہ گئے تو میرے ساتھ حکیم محمد افضل جمال مرحوم وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو وہاں ہم گئے، کچھ کتابیں جو ہم نے خریدی، انہوں نے چائے وغیرہ پلائی، ہم بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے، کوئی ماڈل بنایا ہوا ہے یسوع مسیح کے زمانے کا، گھر کیسے ہوتے تھے، کچے گھر، یہ آئیں آپ کو ہم دکھائیں۔ انہوں نے وہ بھی دکھایا۔ وہ مجھے کہنے لگے حکیم صاحب میرے پاس برے صغیر کی پرانی بائبل ہے۔ میں نے کہا وہ کہاں سے لیا آپ نے؟ کہنے لگے انگریز کے زمانے کی ہے، تو 200 سال پرانی ہے، تو انگریز کے زمانے کی۔ میں نے کہا کہاں سے لی؟ کہنے لگے جی یہ ربوہ میں نا ایک صاحب ہیں، وہ قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، تو ان کے پاس تھی۔ میں وہاں گیا اور میں نے انہیں پیسوں کی بھی آفر کی، مگر انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو یہ گفٹ دے دیتا ہوں، آپ اتنی دور سے آئے۔ تو انہوں نے وہ بائبل بھی انہوں نے مجھے دکھائی۔ اچھا، جب میں نے یہ ٹونی صاحب کی یہ دیکھی ویڈیو تو میں یہ سمجھا کہ یہ وہ بائبل سوسائٹی والے ہیں، اس میں جھوٹ والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ لکھا بالکل سچ لکھا، جھوٹ والی تو بالکل کوئی بات نہیں تھی۔ ہاں، غلط فہمی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے یہ اینتھنی صاحب ان کو سمجھ لیا کہ یہ اینتھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نام کا تو مجھے ان کا یاد نہیں تھا کہ نام ان کا کیا ہے، مجھے ان کا بھی نہیں پتا تھا، شکل ان کی ملتی تھی کچھ، تو مجھے یہ غلطی لگی۔ اچھا، جب جناب یہ ویڈیو بن گئی تو میں نے جناب ٹونی صاحب کو فون کیا، تو میں نے کہا جناب ٹونی صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں کہ جو کینن آپ کرتے ہیں، مجھے بتائیں کینن بنایا کس نے تھا؟ کینن کسی نبی نے بنایا تھا؟ کینن بنانے والے کون تھے؟ ان کے پاس اتھارٹی کیا تھی؟ سوال ایسا تھا کہ ٹونی صاحب جو ہیں سوال سے لاجواب ہو گئے، تو یہ تو جناب بفر گئے۔ جیسے یسوع مسیح نے فرمایا کہ فریسیوں اور فقیہوں کی ان کے تم باتیں سنو، ان پہ عمل کرو، مگر ان کے جیسے کام نہ کرو۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پادریوں کی باتوں پہ عمل بھی نہ کرو، ان کے جیسے کام بھی نہ کرو۔ یہ دیکھیں خود تعلیم دے رہے ہیں کہ جی ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، ناراض نہ ہوں، تو یہ خود تعلیم دے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ نے کبھی بھی غصے میں نہیں آنا، آپ نے کبھی بھی ناراض نہیں ہونا، آپ نے کبھی بھی کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، مگر خود اس تعلیم کے برعکس کرتے۔ میں نے اتنی بات کی تو یہ تو جناب بفر گئے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ادھر ادھر کی۔ پھر کہنے لگے جی آپ نے ایک یہ زیادتی کی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے انہیں بتایا بھائی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نے درست کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے فون کب کیا مجھے؟
कब बताया आपने मुझे? मतलब आपने वीडियो बना ली है तो आपने फ़ोन नहीं किया मुझे। अच्छा, ये तो बात हो गई क्लियर। जब हम असल बात पे आए, फिर मुझे इन्होंने एक और बात की फ़ोन के ऊपर। मुझे कहते हैं जी आप जो है जी आदम सीकर से जो है ना मुनाजरा करें। मैंने कहा टोनी साहब, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी कि आप किस एक बदमाश से मुझे मुनाजरे की दावत दे रहे हैं जो अपना मुंह छुपा के ब्लास्फेमी को मुजरम है, तो आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं। तो टोनी साहब कहने लगे जी ये तो देखे जी, मैंने तो सबसे पहले उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और उसके खिलाफ वीडियो बनाई थी, मुझे टोनी साहब की वीडियो नहीं मिली। तो फिर वो कहते हैं जी उसने आदम सीकर ने जो है वो जनाब मेरे खिलाफ वीडियोज़ बनाई होंगी, मुझे नहीं इल्म। बहरहाल इन्होंने कहा जी मैंने आपको टोनी साहब ने मुझे कहा कि मैंने आपको आदम सीकर के चैनल पे देखा है, आप उसके चैनल पे क्यों गए? मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी आदम सीकर के चैनल पे नहीं गया। कहते हैं जी मैंने उसके चैनल पे देखा है। मैंने कहा जी मेरा मुनाजरा मैथ्यू साहब के साथ था, तो लाइव मुनाजरा था, तो उन्होंने शेयर किया होगा, मैं उसके चैनल पे नहीं गया। मैथ्यू साहब ने आदम सीकर को बनाया हुआ था जनाब, आदम सीकर को इन्होंने मॉडरेटर बनाया हुआ था। हमारे मुसलमानों ने मुझे मुखालफत की, उन्होंने कहा जी ये मॉडरेटर क्यों है? तो मैंने कहा यार मुझे तो इस बात का नहीं पता। मैंने मैथ्यू साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी मैंने उसे समझाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि चले ये बंदा अगर जो है ना। मैंने कहा जी आप जानते हैं इसको? कहते नहीं जी मैं जानता नहीं हूँ, बस मेरा वैसे ही राब्ता है जिस तरह इनबॉक्स में ये वैसे। तो हम अगर तरबियत नहीं करेंगे, तालीम नहीं देंगे तो ये लोग तो जानवर हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने से बाज आ जाए। मैंने कहा चलें जी ये तो अच्छी कोशिश है, अगर इससे वो आ जाता है तो। मुनाजरे के आखिर में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये कि ब्लास्फेमी का मुजरम। मुझे लोगों ने बताया था कि ये एक बदज़बान आदमी है, ये एक बदज़बान आदमी है, बदज़बानी करता है। मैं बदज़बानी से यही समझा था कि लोगों के साथ बदज़बानी करता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये अल्लाह ताला की ज़ात के ख़िलाफ़ बदज़बानी करता है, कुरान करीम के ख़िलाफ़ बदज़बानी करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बदज़बानी करता है। बहरहाल तो इन्होंने मुझे ललकारा है, इन्होंने मुझे कहा है कि जनाब आप मुनाजरा करें आदम सीकर से। मैं तैयार हूँ जनाब, आप मुनाजरा करवाएंगे? कब आप मुनाजरा करवाते हैं मुझे बताएं, मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। मुनाजरा आप करवाएंगे, मॉडरेटर आप होगा, आपके चैनल पे मुनाजरा होगा। मुझे जब आप आवाज़ देंगे, अब अगर आपने आदम सीकर से टाइम लेके मुझे बताया नहीं तो आपका फरार समझा जाएगा। जब आपका फरार हो जाएंगे फिर हम देखेंगे कोई और पाकिस्तान में, फिर हम CDA वालों से राब्ता करेंगे कि जनाब आप इसको प्रमोट करते हैं, आप चाहते हैं उससे डिबेट हो, आप अपने चैनल पे मुनाजरा करवाएं। फिर हम देखेंगे कि कोई जिम्मेदार आदमी जो कोई हमारे साथ बात करे और हम बैठ के। मुझे तो बहुत सारे मसीहों ने कॉल करके कहा है कि जनाब ये जो है ये एक गुस्ताख आदमी है और जो मौजू आपको बता रहा है, हम तो मसीही पसंद नहीं करते कि बाइबल के मुतल्लिक भी ऐसा मौजू रखा जाए और कुरान के मुतल्लिक ऐसा मौजू रखा जाए। जनाब से मैंने कहा कि जी मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, शर्त मेरी ये है कि मुनाजरा आप करवाएंगे, आपके घर में मुनाजरा होगा, मैं लाहौर में आने। फिर जनाब टोनी साहब भागने लगे, नहीं नहीं जी मेरा क्या तल्लक है उससे ये। मैंने कहा जी आप मशवरा दे रहे हैं और मेरी इस वीडियो के तवज्जो से आदम सीकर भी सुन ले। वो उसके चेले चपाड़े जो हैं वो जनाब आके मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि मुनाजरा करें। मुनाजरा किसी इल्मी शख्सियत से होता है, वो तो जाहल आदमी है, कितने मुनाजरे किए हैं उसने, कोई एक मुनाजरा उसने किया हो। फिर भी अगर उसकी जिद है, मेरा ये पैगाम उस तक पहुंचा दें, मैं उससे मुनाजरा तय करने के लिए तैयार हूँ, हर वक्त तैयार हूँ। शर्त मेरी एक है, उसके चैनल पे मुनाजरा नहीं होगा, उसके चैनल पे मुनाजरा नहीं होगा, पाकिस्तान में किसी मसीही के चैनल पे मुनाजरा होगा। हम इसे देख लेते हैं। मुझे हर तरह के बंदे से जो है ना, मुझे हर तरह के बंदे को ट्रीट करना मुझे आता है, ये भी कोई बात है भला। अच्छा, वो आदम सीकर को ये मेरा पैगाम पहुंचा दे कि हम मुनाजरा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं, मगर शर्त ये है उसके चैनल पे मुनाजरा नहीं होगा, न्यूट्रल बंदे होंगे, वो चाहे मसीहों के हो, किसी और का चैनल हो, मेरे चैनल पे नहीं करते ना करें, मगर पाकिस्तान में मौजूद कोई बंदा जो इनका जिम्मेदार हो, मसीहों का जिम्मेदार आदमी हो,
जो एक नामवर आदमी हो, जो जिम्मेदार आदमी हो, इल्मी शख्सियत हो, उसका चैनल हो, इसके चैनल पे नहीं होगा। इनको तो व्यू चाहिए होते हैं, ये कोई मुनाजर नहीं, ये बदज़बान है। और ये सिर्फ जो है ये और ये बशारत मुगल वगैरह, ये ना डिबेटर है, ना डिबेट कर सकते हैं। ये अपने चैनल पे बैठ के बस भौंकते हैं, बदज़बानी करते हैं और बकवास करते हैं। दूसरा, जनाब ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया झूठ का। वो फ़ोन पे मैंने आपसे कहा जी आपने झूठ बोला है। पहला झूठ आपका फ़ोन के ऊपर ही साबित हो गया कि मुझे आपने जी, मैं उसके पास गया या उसके चैनल पे गया, मैं उसके चैनल पे कभी नहीं गया। दूसरा झूठ फ़ोन में आपका ये था कि मुझे खाबर भट्ट साहब और ज़फ़र इकबाल साहब मुझे पंप करते हैं। ये आपका बहुत बड़ा झूठ था। मैंने मौके पे आपको कहा कि आपका ये झूठ है। मुझे किसी से डिक्टेशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि मैं डिक्टेशन लूँ मौलाना खाबर रशीद भट्ट साहब से, मैं डिक्टेशन लूँ जनाब ज़फ़र इकबाल साहब से। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मगर मुझे पंप क्यों करेंगे? मतलब गलत क्या किया हमने जो बात की है दलाइल के साथ की है। अब जनाब को ये पता था कि मैंने तो इनकी गलत फहमी को झूठ बनाया है। अब मेरी एक सच्ची बात ये जिक्र करेंगे। वो एक पुरानी बात है, गड़े मुर्दे इन्होंने खाड़े, डर से इन्होंने पादरी शफीक कमल साहब को किया फ़ोन, तो इन्हें पता था कि अब ये मेरा राज फाश करेगा। हुआ क्या कि एक ज़माने में बाइबल सोसाइटी अनारकली ने कुछ किताबें शाया की। उन किताबों में एक ये है मोतज़बी कलाम मुक़द्दस, और उनमें ये बाइबल की मुतालियाती शायत है। अच्छा, ये किताबें शाया हुई। जब ये किताबें शाया हुई तो हमने मुनाज़रों में इसके हवाले देना शुरू कर दिए। अंग्रेज़ों में एक ये खूबी है, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, उनमें एक ये खूबी है कि वो कम से कम तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ जी ये तज़ाद है, हाँ जी ये इंसानी इजाफा है, हाँ जी ये बाइबल में गलतियाँ हैं, ये मैथमेटिकल गलतियाँ हैं, ये खामियाँ, वो तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ जी ये है। मगर हमारे यहाँ के देसी पादरी तौबा, ये तो इतने ज़िद्दी हैं, मतलब सूरज निस्फ़ नहार पे हो, इन्हें मनवा के दिखाएं, कभी नहीं मानेंगे। अच्छा, जब हमने मुनाज़रों में ये हवाले देना शुरू कर दिए तो पास्टर गजाला शफीक साहबा जो है वो तो लेके बैठ गई ना वीडियो बनाने के लिए। उन्होंने कहा जी ये लोग जो हैं बाइबल सोसाइटी अनारकली की शाया करदा किताबें हमारे सामने रख देते हैं, हम लाजवाब हो जाते हैं, बताएं फिर हम क्या इनको जवाब दें। उनके खिलाफ है। हमारी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये अगर आप पूरी किताबें, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है, नहीं निकाल सकते, आप वो पेजेस निकाल दें बीच में से, ताकि जो मुसलमान जगह जगह ये लगा रहे हैं हमारी डिबेट्स के अंदर, वो ये किताब सामने कर देते हैं मोतज़बी कलाम मुक़द्दस, कि ये देखें आपकी बाइबल सोसाइटी कह रही है बाइबल बदल गई है, तो फिर हम किधर जाएं? पादरी शफीक कमल साहब ने एक तहरीक शुरू कर दी इनके खिलाफ और बाइबल सोसाइटी अनारकली पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया कि करोड़ों अरबों रुपए लेके मसीहत के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये वो कि बाइबल सोसाइटी का काम था कि ये अरसा दराज से, सदी से ज़्यादा अरसा हो गया बाइबल छाप रहे थे। आपको यही काम करना चाहिए था जो आपका काम था। वो पंगा आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए था जिस पर आपको दस्तरस नहीं, जिसकी आपको अलफ़बे का पता नहीं है। तो आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश की, चैंपियन बनने की कोशिश की और कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि जनाब एंथनी लैमुएल साहब को कहीं से इशारा मैंने दे दिया, फंडिंग हुई है और ये करोड़ों अरबों में हुई है। और इसकी भी मैं कहूँगा कि JIT बनाई जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए और इसको करारे वाकई सज़ा दी जाए। और मैं इनके खिलाफ जो अभी पादरी अज़हर भी आए हैं और जनाब एंथनी लैमुएल साहब और जनाब चेयरमैन बाइबल सोसाइटी डॉक्टर लियाकत कैसर साहब, इन तीनों के खिलाफ कोर्ट में केस करने जा रहा हूँ। जब जनाब ये एक्शन आया तो फिर बाइबल सोसाइटी अनारकली का भी रिएक्शन आया, क्योंकि उन्होंने पब्लिकली हम पर इल्ज़ामात लगाए, इसलिए हम पब्लिकली उनका जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दूसरे दोस्त, उस वक्त हम जो साथ दे रहे थे बाइबल सोसाइटी अनारकली का दे रहे थे। क्यों? उन बेचारों को कोई कसूर नहीं था। उन्होंने तो यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी की शाया करदा किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया था। हम कोई ना बाइबल सोसाइटी का साथ दे रहे थे ना किसी और का, हम तो हक बात का साथ दे रहे थे कि भाई इनका क्या कसूर है। इन्होंने तो यूनाइटेड बाइबल सोसाइटी जो है उसकी किताबों का तर्जुमा जो है ना वो किया है। ये जनाब टोनी साहब, मैं इनको जानता नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी
इन्होंने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कहाँ से फ़ोन इन्होंने जनाब नंबर लिया और मुझे इन्होंने फ़ोन किया। इन्होंने कहा जी ये जो बातें इन किताबों में है, मोतदबे कलाम मुक़द्दस में या मतालियाती इशायत में, ये तो पहले भी किताबों में मौजूद हैं। तो हकीम साहब आपको मुआद हम प्रमोट करते हैं मगर हम सामने नहीं आना चाहते। आप जनाब वीडियो बनाए, किताबें हम प्रमोट करते हैं आपको। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार मतलब जो, तो मैं समझा कि हाँ भाई उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। तो चले एक मसीहियों के कुछ ग्रोह इधर थे, ज़्यादातर बाइबल सोसाइटी नारकली के साथ थे, कुछ लोग उनके भी साथ थे। बहरहाल तो ये खुद इतने झूठे हैं, खुद इतने मक्कार हैं, खुद इतने अय्यार हैं। हुआ ये कि मेरी वीडियोस का जब इनके पास कोई जवाब नहीं बना तो ये पुरानी बातों को जनाब लेके तो रोना धोना इन्होंने जनाब शुरू कर दिया। तो जनाब टोनी साहब की वीडियो का जब हमने जवाब दिया ना, तो उसके नीचे खुद मसीहियों ने जो तबसरे किए, किसी ने कहा जी ये कहाँ का प्रोफेसर है जी, ये तो जाली प्रोफेसर है जी। हकीम साहब आप ऐसा बंदा लाते हैं ढूंढ के जिसको कोई बात ही करना नहीं आती है, तो ये जो है कोई अपोलोजिस्ट नहीं है। तो ये तबसरे देख के चिढ़ गए हैं। तो भाई आप लोगों के तबसरे है ना, आप मनाजरों पे तबसरा कर रहे थे, खुद आप मसीही थे, आप पर तो आपके मसीही तबसरा कर रहे हैं, मनाजरों पे तो आपके मसीही तबसरा कर रहे हैं और आपकी शख्सियत पर आपके मसीही तबसरा कर रहे हैं। हमसे नाराज ना हूं, हमसे गुस्सा ना करें, आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। इनकी आदत है ये अपने लोगों में बैठ के ये लाफजनी करते हैं और वाह वाह के लिए, व्यूज़ के लिए ये पहले छेड़ लेते हैं, पहले एक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन की इन्हें तवक्को नहीं होती। और जब कोई अहले इल्म आके इनकी इल्मी गिरफ्त करता है तो फिर ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो जनाब हम इंशाल्लाह आपका पूरा ताक़ुब करेंगे, आपकी इल्मी ख़यानतों का ताक़ुब करेंगे। अभी तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जनाब आपने जब वीडियो बनाई थी तो पहले आपको लैंग्वेज अच्छी यूज़ करनी चाहिए थी, आपको अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी, आपको दलाइल इस्तेमाल करने चाहिए थे। मुझे कहते हैं जी आप मुनाज़रे आ रहे हैं, मैंने कहा जी आपकी राय की क्या हैसियत है, आपके तो मसीही हज़रात जो है ना उनकी वीडियोस मेरे पास महफूज है, मैंने अपने चैनल पे भी लगाई हैं, फेसबुक पे भी लगाई हुई हैं, तो वो आप देख लें। उसका ये गुस्सा कर गए, फिर बरसने लगे जनाब वो शहजाद तोहीदी साहब हैं सरगोदे वाले और दूसरे, मतलब कहने लगे जी वो मसीहानक है, ये वो तो ईसाई है ही नहीं है, मसीही है ही नहीं है, ये है वो है फलां है, बहुत कुछ खैर बोलते गए बोलते गए बोलते गए, बोलते रहेंगे। मगर जो मैंने इनकी जवाबी वीडियो तैयार की दो लाजवाब होके ये भूल गए कि हम लोगों को ये तालीम देते हैं कि गुस्सा नहीं करना, हम लोगों को ये तालीम देते हैं कि नाराज नहीं होना। क्योंकि हमने हमेशा अपने लोगों को समझाया है कि आपने कभी भी गुस्से में नहीं आना, आपने कभी भी नाराज नहीं होना, आपने कभी भी किसी के ऊपर अटैक नहीं करना। मैं कहता हूं कि पादरी ते मिसालची दोवें इक्को चित, लोकां नूं देन चाननियां ते आप हनेरे विच। जनाब आप लोगों को मशवरे देते हैं कि गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, तो शुरू बात आपने की, एक्शन आपका, रिएक्शन आया तो आप बिगड़ बैठे। जनाब हम जो है आप ऐसी वीडियो बनाएंगे, हकायक के खिलाफ झूठ को प्रमोट करेंगे तो हम तो आपको जवाब देंगे, मगर आपकी तरह नहीं, हम इल्मी जवाब देंगे, दलाइल के साथ जवाब देंगे। हमारी लड़ाई दलाइल की है, जंग हमारी दलाइल की है, ज़ाती नहीं। शुक्रिया।